जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के सेशन में इंशाल्लाह आपको मुकम्मल सोयाबीन के हवाले से इंफॉर्मेशन देंगे। कहाँ पे लगाई जा सकती है, किस तरह लगानी है, बीज कितना लगाना है, प्रोडक्शन कितनी आएगी, मौसम कौन सा होना चाहिए, ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए और बीमारियाँ कौन कौन सी आती हैं, ये हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन आपको देंगे क्योंकि सोयाबीन हमें लगाना ही पड़ेगा जी। और मेरा ख़्याल ये है कि हमें इस पे बहुत पहले ही हमें इसकी काश्त पे आ जाना चाहिए था। सोयाबीन जो है ये एक ऐसा चारा है जिसकी प्रोटीन भी अच्छी है और आपको पता होगा कि पाकिस्तान में इसकी इंपोर्ट जो है काफ़ी जो है 2014-15 के बाद से ठीक ठाक जो है शुरू कर ली गई थी। इसके बीज में 40 से 42% की जो है वो प्रोटीन पाई जाती है और पाकिस्तान में सोयाबीन जो है आप सब जानते हैं कि उसका ऑयल निकाल के इस्तेमाल कर लिया जाता है और उसके पीछे जो मील बचता है वो हम अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं, जानवरों की खुराक में। आप ये सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान सोयाबीन की दरामद पे 200 अरब रुपया सालाना जो है वो ख़र्च कर रहा है जी। और हमें इस बोझ को, जो डॉलर्स हम पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं, हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। देखें जी, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, अच्छी है बुरी है, उस पर मैं कमेंट करना नहीं चाहता। हमारा काम ये है कि अब आगे इस चीज़ को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, किस तरह अपने एनिमल्स के लिए, अपनी एनिमल्स की खुराक के लिए सोयाबीन का बंदोबस्त कर सकते हैं। मैं एक बात बता दूं कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को इसने बहुत डैमेज किया है। जो सोयाबीन इस वक्त बंद हो चुकी है क्योंकि पोल्ट्री हाउसेस में हर जगह पे आपका कमर्शियल वंडा इस्तेमाल होता है और पोल्ट्री का जो वंडा है उसमें 20 से 25% तक सोयाबीन का इस्तेमाल होता है। जहाँ तक डेयरी की बात करें तो डेयरी में भाईजान आज भी आप ये सुन के हैरान होंगे कि 50% आवाम हमारी आज भी बनोले की खल और टुकड़े ही डालती है। सोयाबीन इस्तेमाल करने वाला तबका डेयरी में बहुत थोड़ा है। चंद कारपोरेट डेयरीज़ हैं और चंद कमर्शियल डेयरी फार्म्स हैं, तो उनके लिए अभी ये इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि आपने सोयाबीन मील जो है ये कब लगानी है, किस तरह लगानी है। अमूमी तौर पे इसको पंजाब में इन इलाकों में लगाना है जहाँ पे दर्जा हरारत निस्बतन कम हो टेम्परेचर और बारिशें जो हैं वहाँ पर अच्छी जो हैं वहाँ पर होती हों। इसमें शुमाल मशरक़ी पंजाब, शुमाल मगरबी पंजाब, वस्ती पंजाब, ये सबसे जो सूटेबल इलाके हैं। अगर मैं शहरों के नाम लूँ तो नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, अटक, ओकाड़ा, फैसलाबाद और पोटोहार के इलाके जहाँ पे आप पाशी जो है अच्छे तरीके से की जा सकती है, वहाँ पे सोयाबीन की आप बड़ी बेहतरीन तरीके से जो है वो आप काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा सिंध के मोतदल मौसम वाले इलाके और बलूचिस्तान के जो मोतदल आबो हवा वाले इलाके हैं वहाँ पे भी सोयाबीन की आप काश्त कर सकते हैं जी। तो सोयाबीन के लिए अब मैं आपको बताता हूँ जी, जो बेस्ट टाइम है वो कौन सा है, लगानी कब है जी, आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको। पाकिस्तान में सोयाबीन के लिए सबसे जो मौजू वक्त है वो ख़ज़ां का है जी। और अगर महीनों की बात की जाए तो बेस्ट टाइम है 15 जुलाई से 10 अगस्त तक। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, हमने 2022 के स्टार्ट में ये काम किया था जी, सोयाबीन लगाई थी और उसको मकई के साथ हमने ग्रो किया था। खेल पे एक पे हमने सोयाबीन लगाई थी, एक पे हमने साइलेज लगाया था मकई का। तो वो हमारा तजर्बा कामयाब रहा था और हमने ये पहाड़िया मक्की के साथ किया था। बहरहाल ये जो मौजू वक्त है वो 15 जुलाई से 10 अगस्त तक है, ठीक है जी। अच्छा जी, बारिश को मद्देनज़र रखते हुए आपने काश्त करनी है। कोशिश करें कि बारिश जिन दिनों में बारिशें होती हैं उससे पहले बिजाई मुकम्मल कर लें ताकि बारिश का पानी जो है आप बाद में इस्तेमाल कर सकें। जहाँ तक बहारिया की बात है, जैसे जनवरी फरवरी के मौसम में अभी इस पे तजर्बात चल रहे हैं लेकिन अभी तक पाकिस्तान में इस पर कोई खातिर कामयाबी नहीं हो सकी। तो मैं एडवाइस यही करूँगा कि आप 15 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में हर फार्मर जितने भी ज़मीनें उसके पास मौजूद हैं वो 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ ज़रूर जो है इसको लगाए और इसको लगाना ही पड़ेगा भाईजान, और कोई ऑप्शन रह नहीं गया आपके पास। अच्छा जी, इसकी 2 वैरायटीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं जी। एक का नाम है फैसल सोयाबीन और दूसरी का जो नाम है जी वो है आरी सोयाबीन। अब मुझे समझ नहीं आ रही ये आर्मी सोयाबीन है या आरी सोयाबीन है, ये पढ़ने की गलती भी हो सकती है। पर जो फैसल सोयाबीन है जी वो जो औसत पैदावार है उसकी 20 मन फ़ी एकड़ है। तो ये भी बता दूं कि जो पैदावार फ़ी एकड़ है वो 20 मन है और जो आरी सोयाबीन है उसकी पैदावार फ़ी एकड़ 23 मन है। तो जो तेल की मिकदार जो है, जो तेल निकलेगा
तो 20 मन में से तकरीबन 22 से 23% तेल आपको मिलेगा फैसल सोयाबीन से, और जो आरी सोयाबीन है उसमें 18 से 20% आपको तेल मिलेगा। प्रोटीन की मिकदार जो है वो फैसल सोयाबीन में 37 से 38% है, और जो आरी सोयाबीन है उसमें 40 से 42% है। अब इसको लगाना कैसे है जी? आप इसको खेलों पे भी लगा सकते हैं, आप इसको पटरी पे भी लगा सकते हैं। पटरियों पर सोयाबीन की काश्त के लिए सोयाबीन की किस्म को मद्देनज़र रखते हुए अब आपने 12 से 15 किलो बीज फ़ी एकड़ इस्तेमाल करना है। तो एकड़ में बीज कितना लगेगा जी? 12 से 15 किलो लगा सकते हैं पटरियों पे भी। पटरी जिसको आप लोग कहते हैं ना चौड़ी बेल्ट, मतलब एक बेल्ट कहते हैं ये जो काश्तकार लोग हैं, या पटरी कहते हैं, थोड़ी सी चौड़ी खेल होती है, उसके दोनों अतराफ पे आप पौधे लगा देते हैं। ठीक है जी। और फफूंदी से महफूज रखने के लिए तो बीज को पहले आप एक दवाई लगाते हैं जिसका नाम है जी थायोफिनेट मिथाइल। तो ये आप किसी भी जो है ना ये स्टोर पे जाके जहाँ से ये आपको दवाइयाँ मिलती हैं ये फसलों की, तो वहाँ से आप ये ले सकते हैं। तो ये तो आपने लगानी है दवाई, ये 2 ग्राम फ़ी किलो बीज को लगानी है। तो 1 एकड़ में तकरीबन 24 से 30 ग्राम दवाई आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है जी। अब आगे आ जाए सोयाबीन कलराठी सेम ज़्यादा और रेतली ज़मीनों में काश्त नहीं करनी चाहिए। इसके लिए मीरा ज़मीन जिसका निकास बेहतर हो वही इस्तेमाल करें। ठीक है जी। अब ज़मीन की तैयारी में सबसे पहले 2 से 3 दफ़ा हल चला दें और फिर 2 बार जो है आपको सुहागा चलाना पड़ेगा जी। ज़मीन आपकी तैयार हो जाएगी। तैयारी के हवाले से मेरा ख्याल है कि फार्मर बड़ा अच्छा जानता है कि ज़मीन को तैयार कैसे करना है। उसके बाद पटरियों पर सोयाबीन की बिजाई के लिए शमालन जनूबन खेत की लंबाई को मद्देनज़र रखते हुए लंबाई के रुख, अब पटरी की चौड़ाई होनी चाहिए 12 से 14 इंच। ठीक है जी। जो आपने पटरी लगानी है वो भी 12 से 14 इंच होनी चाहिए। ठीक है। बीज को पटरी के दोनों अतराफ 1 फुट के फासले पर लगा दें। अब जारी बात है 1 फुट चौड़ी आपकी वो पटरी है, तो दोनों अतराफ पे आप जो है ना वो बीज लगाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी। इसके बाद जी अगली बात बताते हैं जी। अच्छा, इसको 1 से 1.5 इंच खेल जो पटरी के बीच में लगाना है। जिस तरह आप लगाते हैं ना जी वो जो चौके लगाते हैं उसके, आप मकई के, आपको पता है कि पानी लगाया जाता है फसल में पहले, उसके बाद चौके लगाए जाते हैं और कोशिश ये होती है कि वत्तर जो है वो बीज तक पहुँचे, उससे वो उग जाता है। सेम वही काम है। पौधे से पौधे का दरमियानी फासला 3 से 4 इंच। अब ये समझ जाएँ कि जो आपने पटरी बनानी है वो होनी चाहिए 12 से 14 इंच, और पौधे से पौधे का फासला 3 से 4 इंच, और ज़मीन के अंदर 1 से 1.5 इंच आपने गहरा जो है वो आपने लगा लेना है जी अपना बीज। ठीक है जी। अच्छा जी। वो एडवाइस ये करते हैं कि सबसे पहले आप पटरियाँ बना लें, फिर पानी छोड़ दें, पानी छोड़ने के बाद फिर आप जो है वो बीज लगाएं, जैसे उम्मी तौर पे लोग हमारे ये मकई की काश्त में करते हैं। ठीक है जी। ये सेम तरीक़ेकार आप खेलों पर भी कर सकते हो। तो याद रखें खेल का दरमियानी फासला जो है वो आपका 1 फुट होना चाहिए। इसी तरह ही जो है फिर आपका बाकी का सारा काम हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी। अब तरीका काश्त में 2 तरीके हैं। एक मशीनी तरीका है, ड्रिल भी कर सकते हैं आप और चौके भी लगा सकते हैं। ये तो मेरा ख्याल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप मेरे से बेहतर समझते हैं। और इसके बाद जनाब अली सोयाबीन की पटरियों पर काश्त में जो खादों का इस्तेमाल है उसके हवाले से बता दूं कि इसको कौन सी खाद कब और कितनी लगनी है। अच्छी पैदावार के हसूल के लिए गोबर को गली सड़ी खाद या जंतर गवार की सब्ज़ खाद का बाकायदगी से इस्तेमाल करें। ज़मीन की ज़रखेज़ी का तजिया अपनी करीबी लेबॉरेटरी से करवाएं और कीमियाई खादों का इस्तेमाल ज़मीन की ज़रखेज़ी को मद्देनज़र रखते हुए करें। वैसे ये करना चाहिए आप लोगों को, ज़मीन का सैंपल ले जाया करें। फैसलाबाद में ज़राई यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी लेबॉरेटरीज हैं, वहाँ पर ज़मीन की टेस्ट करवा के फिर देखें कि आपको कौन सी खाद कितनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है जी 1 बोरी आपको लगानी है जनाब SOP की, ये ज़मीन की तैयारी के वक्त लगानी है। 1 बोरी आपको DAP की लगानी है, ये भी ज़मीन की तैयारी के वक्त पे लगानी है। मतलब तैयारी पे 2 बोरी है, एक SOP की और एक DAP की। और यूरिया की 1 बोरी आपने लगानी है उगाव के 20 से 25 दिन बाद दूसरे पानी के साथ लगानी है। ठीक है जी। पौधा उग गया और दूसरे पानी के साथ 20 से 25 दिन के बाद आपने यूरिया की खाद लगानी है। अब इसका पानी का आ जाए, पानी कितना लगाना है जी। पटरियों पर काश्त की सूरत में हल्का पानी 8 से 10 दिन बाद ज़रूरी है। याद रख लें जी, पहले पानी के 15 दिन बाद दूसरा पानी लगाएं। फूल और फलियां बनते वक्त पानी का ख़ास ख्याल रखें और इस मरहले पर पानी की कमी ना होने दें। काश्तकार हजरात पानी का शेड्यूल बारिश को मद्देनज़र रखते हुए तब्दील कर सकते हैं और जब भी पानी लगाएं हल्का पानी लगाएं। ये भी सुन लें, पानी भाई जब भी लगाना हल्का लगाना है। और ये मकई में भी ऐसे ही होता है,
ये ना हो कि पूरी की पूरी खेलें जो हैं आपकी वो डूब जाएं पानी के अंदर, वो दुरुस्त नहीं है, वो आपको नुकसान दे सकती है। ठीक है जी। अब आ गया जी कि जब पौधे के चार पत्ते निकल आएँ तो कमज़ोर पौधे उखाड़ दें और पौधे का दरमियानी फासला 3 से 4 इंच कर दें। अच्छी पैदावार के लिए पौधे की तादाद 1 एकड़ में 1,30,000 से 1,50,000 होना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें कुछ कीड़े हैं और कुछ बीमारियां हैं। मैं ना इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देता हूँ। जौन सी बीमारी है और जौन सी स्प्रे है, ये कितनी लगानी है, कैसे लगानी है, स्क्रीनशॉट पे देख लें, क्योंकि दवाइयों के नाम है। बाद में आप कहेंगे लिख कर दे दें, तो ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। और एट दी एंड फसल पकने पर पत्ते जर्द होकर झड़ जाते हैं और जब फलियाँ कस्तरी भूरा रंग अख्तियार कर लें तो फसल काट ली जाती है। खुश्क होने पर गहाई करें और बीज को खुश्क, ठंडी और हवादार जगह पर ज़रखेज़ करें, ज़ख़ीरा करें। ये सारी चीज़ें तो मेरे ख्याल आप पहले ही जानते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। अच्छा जी, अब इसमें कमी जो है ना, अगर आपकी प्रोडक्शन में कमी आती है, उसकी कुछ वजूहात इसमें जनाब, मुनासिब कीमत पर ख़रीदारी की गैर यकीनी। ठीक है जी। जो तेलदार अजनास की काश्त में कमी के जो वामिल हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि मुनासिब कीमत पर ख़रीदारी की गैर यकीनी, खादों का गैर मुतवाज़न इस्तेमाल, कम ज़रख़ेज़ ज़मीनों पर काश्त, बिजाई, कटाई और गहाई के लिए मुनासिब मशीनों का मुयसर ना होना, बड़ी फसलें जैसे आपकी गंदम है, मक्की है, कमाद है, कपास के साथ वक्त काश का मुकाबला, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर जो है आपको देखनी पड़ेंगी। तो बहरहाल सिफारिशात क्या है जी, इसमें अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए खादों का अच्छा इस्तेमाल करें, मेयारी और मंजूर शुदा बीज इस्तेमाल करें, बरानी इलाकों में कैनोला की काश्त जो है वो, और इसी तरह कमाद की सितंबर में काश्त और फरवरी में काश्त, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, खैर ये आप पहले ही ऑलरेडी से जानते हैं। तो ये जी मैंने सोयाबीन के हवाले से आपको मुख्तसर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे दी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह सोयाबीन की काश्त की तरफ अब आएँगे, आना ही पड़ेगा जनाब। और तजर्बे के तौर पे हर फार्मर 1 से 2 या 3 एकड़ लाजमी लगाए और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। लीजिए, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।